Namaste. In this new episode, today I have come up with the combination record of Aansu Ban Gaye Phool and Dharti Kahe Pukar Ke. This record was released in 1969 and it is a very favorite record of mine. I was very lucky to get it absolutely brand new from an ex-dealer and that too on the coveted Odeon label. तो आंसू बन गए फूल के चक्कर में अब हमें धरती कहे पुकार के की भी बात करनी होगी बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम डेस्क. दिस वॉज ए मूवी आंसू बन गए फूल विच हैड देव मुखर्जी, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, हेलेन इन द स्टार कास्ट. मूवी कैसी थी क्या थी इतना मुझे याद नहीं, पर मुझे ये ज़रूर याद है कि इसमें किशोर कुमार के 2-3 गाने थे जिनमें 2 तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो बहुत प्यारा सा गाना था वो एलपी पे रिलीज़ ही नहीं हुआ था. मैं आपको पहले उसका जैकेट एक बार दिखाता हूँ, फिर एक एक करके उनके गानों को हम डिस्कस करेंगे. ये है वो रिकॉर्ड. मेरी कॉपी बिल्कुल खूबसूरत है, बिल्कुल परफेक्ट जिसको कहते हैं, और ये इसका रिवर्स साइड है ऑन द रेयर ओडियन लेवल. ट्रैक्स आपके सामने हैं, यू कैन रीड. तो ये एक ऐसी मूवी थी जैसे कि आप देव मुखर्जी की कितनी भी मूवीज को याद करें, मुझे 2-3 याद आते हैं. एक बार मुस्कुरा दो, अधिकार और एक आंसू बन गए फूल. ये 2-3 मुझे एकदम से याद आते हैं. गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे देव मुखर्जी की मूवीज़ के. इसके भी गाने बहुत अच्छे हैं और मूवी तो एवरेज सी थी, कोई बहुत ज़्यादा इसने कोई ग्रेट बिजनेस नहीं किया. सत्येन बोस की मूवी थी डायरेक्टेड. हाँ, कुछ गाने ज़रूर थे जो कि खूब चले थे और उन्हीं गानों की बात हम करेंगे. इसका जो पहला जो सॉन्ग है, ओपनिंग सॉन्ग आंसू बन गए फूल का, वो है आशा भोसले जी का मेहरबान महबूब दिलबर जाने जा, पिक्चराइज्ड ऑन हेलन. ब्यूटीफुल सॉन्ग. अगर मैं आपको उसका एक कड़ी सा सुनाऊं, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, मे बी यू विल रिमेंबर. पिक्चराइज्ड ऑन हेलन, बहुत ही बढ़िया गाना. दूसरा गाना है जाने कैसा है मेरा दीवाना. तो ये गाना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे ख्याल से इस एलपी रिकॉर्ड का सबसे अच्छा गाना था. जाने कैसा है मेरा दीवाना, जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना लगी कभी बेगाना, जाने कैसा है मेरा दीवाना. प्रिसाइजली. और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये गाना लिखा है एक बड़े लेसर नोन लिरिसिस्ट ने जिनका नाम है गोविंद मुनीस. मुझे नहीं मालूम ये कौन साहब थे, लेकिन इन्होंने शायद इस एल्बम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स इन्होंने ही लिखा था. बाकी के जो गाने थे वो ताज भोपाली के थे. मेहरबान महबूब दिलबर जाने जा जो उसके पहले हमने जस्ट सुना. और तीसरा जो गाना है इसमें दिया हुआ है वो है इलेक्शन में मालिक के लड़के खड़े. वो किशोर कुमार का गाना है. फनी सा सॉन्ग है और एक बार आप सुने आपको याद आ जाएगा. ये था वो गाना. लेकिन जो सबसे पसंदीदा गाना है, गाना इसलिए भी पसंदीदा हो जाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड पे नहीं है और आप रिकॉर्ड खरीदते हैं इस उम्मीद में कि वो आपको मिल जाएगा. नहीं मिलता तो बड़ा अफसोस होता है और वो और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है.
तो मैं इस गाने को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं ये कभी रिकॉर्ड पे रिलीज नहीं हुआ है, शायद इसका जिक्र गीत कोश में भी नहीं है, तो मे बी शायद ये गाना जो है फिल्म में ही है और मूवी के साउंड ट्रैक में ही है। वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ये दिल सदा धड़का पिया जिसके लिए वो रात आ गई, ये दिल सदा धड़का पिया। किशोर कुमार का एक बेहतरीन गीत, पिक्चराइज्ड ऑन देव मुखर्जी एंड द लेसर नोन एक्ट्रेस ऑफ द मूवी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो ये उन पे फिल्माया गया था। आखिरी जो गाना है ओहो तो सुनो जाने, मेरे ख्याल से ये गाना हेलन पे फिल्माया गया था और थोड़ा कैबरेट टाइप का गाना है। टिपिकल ऑफ आशा भोसले, ताज भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अ ग्रेट डिस्क टू ओन, 3AEX 5253। अब बात करते हैं धरती कहे पुकार के की। धरती कहे पुकार के में जितेंद्र साहब थे, बहुत अच्छी मूवी थी ये, इसके गाने तो सारे ही हिट थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक इसमें भी थी और इसके सारे गाने मजरूह ने लिखे थे। तो पहला गाना, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर, बहुत बढ़िया गाना ये, मुकेश और लता मंगेशकर का डुएट है। दूसरा, दिए जलाए प्यार के, This was the song that you just heard, a fantastic song by लता मंगेशकर। और तीसरा गाना जो था, जारे कारे बदरा बलमु के पास, वो है ऐसे बुद्धू ना समझे रे प्यार, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके बाद ये गाना जो है मुकेश जी का, जो जितेंद्र पे फिल्माया गया था, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत सजने दो, गाओ रे झूम के। और लास्ट सॉन्ग, धरती कहे पुकार के, वो टाइटल ट्रैक है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। तो कुल मिला के दिस इज़ अ ग्रेट डिस्क टू ओन, वेरी रेयर डिस्क नाउ डेज, मिलता नहीं है अभी ये बहुत इजीली, और ख़ास करके इस तरह की कंडीशन में तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको इसका रिकॉर्ड एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज द ओडियन डिस्क। मैट्रिक्स नंबर है इसका 2XJE 1287 और 1288। वेरी शाइनी ब्यूटीफुल डिस्क। तो ये बातें थी आंसू बन गए फूल के रिकॉर्ड की। अगले एपिसोड में हम शायद डिस्कस करेंगे आंसू और मुस्कान, जो कि ओडियन पे रिलीज हुई थी। और ये जो सीरीज बन रही है, एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज वी विल नो कि एंजल और ओडियन में कौन कौन से रिकॉर्ड कंपनी ने बनाए थे। लकीली मेरे पास सारे हैं, तो मैं एक एक करके एक एक एपिसोड इनको डेडिकेट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ड अपॉन म्यूजिक डायरेक्टर्स, बेस्ड अपॉन lyricists also, I intend to do some episodes। मेरा ख्याल है कि it's just chit chatting, talking to you, और थोड़ा बहुत हम लोगों की नॉलेज एक दूसरे से बात करके बढ़ जाएगी। तो अगले एपिसोड तक इंतज़ार करते हैं, और इस दौरान आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड लेट्स इंटरेक्ट। नमस्ते।